हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस। क्लास 8 की साइंस है, विज्ञान मंथन। सभी लोग बुक खरीद लीजिए, बुक्स आप पे अवेलेबल हो चुकी है। तो क्लास 8 है साइंस, ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्मांड। मीन्स यूनिवर्स। देखो ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड संसार जगत सब में अंतर है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो है ये हमारे चारों तरफ मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, आकाश में, पृथ्वी पे और भी बहुत सारी जो जगह हैं सब पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा। तो ब्रह्मांड में जितनी भी खाली जगह दिख रही हैं, ठीक है, जितनी भी खाली जगह है सब के बारे में यहाँ दिया गया है। खाली जगह का मतलब हुआ है जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा भी कोई एक गोला नहीं है। चंद्रमा में भी यहाँ जैसा स्पेस है, जैसे यहाँ पे स्पेस वैसे चंद्रमा में भी स्पेस, सूर्य पे भी स्पेस, हर जगह स्पेस है, हर जगह खाली जगह है, ठीक है ना। तो वही सब क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब पूरा हमारा होल, मतलब पूरा जिसमें हमारा विश्व समाया हुआ है वही ब्रह्मांड है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे जो भी हो, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं अपना अति लघु त्रिप्रश्न। इसके पहले हमारा दिया है सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति, लेकिन इसको अभी हम नहीं बताएंगे। जब आपके पास बुक आ जाएगी तब ये हम बताएंगे। और जब हम अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न, दीर्घ त्रिप्रश्न सब सॉल्व करा देंगे तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए पहले हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पे हम अति लघु त्रिप्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश की सूर्य की किरणों द्वारा मापा गया एक वर्ष में पूरे संसार का जितना भी दूरी आएगी, जितनी भी दूरी आएगी एक वर्ष में हमारा प्रकाश वर्ष होगा। लेकिन वह दूरी किसके द्वारा मापी जाए, सूर्य की किरण द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य की किरणों द्वारा सूर्य की किरणों द्वारा एक वर्ष में मापी गई पूरे ब्रह्मांड की दूरी। मापी गई दूरी, यहाँ पे दूरी लिखेंगे लेकिन किसकी दूरी, ब्रह्मांड की दूरी। मापी गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी किसे कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो देखो मंदाकिनी हम सभी लोग देखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आकाश में बहुत सारे तारे तो हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं तारों के बीच कुछ हमें अलग टाइप के तारे दिखाई देते हैं। जैसे कि 7 तारे या फिर 8 या फिर 3 तारों का एक समूह दिखाई देता है, जो कि एक स्पेशल समूह होता है। कभी हल दिखाई देता है, कभी कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं, और कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते रहते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारा मंदाकिनी है। क्या बोलेंगे कि हमारे आकाश में तारों का बहुत सारे तारे हैं, और जो तारे एक दूसरे के साथ जो बिल्कुल सुसज्जित रूप से फैले हुए हैं वही क्या है, मंदाकिनी है। तो क्या बोलेंगे, आकाश में बहुत से तारे हैं
बहुत से तारे हैं जो विशेष रूप से सुसज्जित हैं इन्हीं समूहों को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोल क्या होता है? पहले देखो, खगोल विज्ञान क्या है, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो हमारे इस यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो हमारा खगोल विज्ञान कहता है। ठीक है ना। और जो भी इसका अध्ययन करता है, खगोल का जो अध्ययन करता है खगोल विज्ञान का, उसे खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? खगोल विज्ञान का अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ता को या फिर कुछ भी क्या बोलेंगे? खगोल शास्त्री बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? या फिर खगोलीय पिंडों बोल सकते हो। खगोलीय पिंडों का, पिंड मतलब होता है गोला। जैसे पृथ्वी हमारा एक पिंड है, पृथ्वी एक गोला है, सूर्य पिंड है, चंद्रमा पिंड है, सब पिंड है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने खगोलीय पिंडों के अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं। ओके, नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो देखो, कृत्रिम माने क्या होता है? 2 वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। प्राकृतिक चीज़ें वे होती हैं जो स्वयं से निर्मित होती हैं, और कृत्रिम चीज़ें वे होती हैं जो किसी द्वारा बनाया जाता है। जैसे मानव द्वारा बनाया जाए, वो कृत्रिम चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जो लकड़ी होती है, लकड़ी हमारा प्राकृतिक है या कृत्रिम? तो लकड़ी खुद से बनी है, किसी ने बनाया है? लकड़ी खुद से बनी है ना। तो लकड़ी खुद से बनी है तो लकड़ी क्या हो गया? नेचुरल हो गया, कृत्रिम हो गया। और जो लकड़ी के जो फर्नीचर बनवाते हैं, मेज टेबल जो भी कुर्सी वो बनाते हैं, वो क्या हो गया? उसको मानव ने बनाया ना लकड़ी से, तो वो कृत्रिम हो गया। ठीक है ना। तो कृत्रिम जो किसी के द्वारा बनाई जाए, जो मानव द्वारा बनाई जाए, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और जो स्वयं से निर्मित हो वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कृत्रिम उपग्रह, यानी कि ऐसा उपग्रह जो मानव द्वारा बनाया गया हो, वो कृत्रिम उपग्रह है। और प्राकृतिक उपग्रह अगर देखेंगे तो प्राकृतिक उपग्रह जो होता है ये स्वयं से निर्मित होता है। जैसे जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना, याद रखना, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, ग्रह की परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। क्या बोलोगे? इसका जो आंसर होगा, ग्रह की परिक्रमा माने चक्कर लगाना। ग्रह की परिक्रमा करने वाला पिंड, ग्रह की परिक्रमा करने वाला पिंड
क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। क्या बोलेंगे? ग्रह की परिक्रमा करने वाला पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। उपग्रह भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह में क्या बोलेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है, यानी कि चंद्रमा जो है ये उपग्रह हुआ और पृथ्वी क्या हुआ? ग्रह हुआ, क्योंकि ग्रह का चक्कर कौन लगाएगा? उपग्रह लगाएगा। तो पृथ्वी ग्रह हुई और चंद्रमा उपग्रह हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, चंद्रमा है। बट ये क्या है? नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है, ये बनाया नहीं गया है। अब यहाँ पे हमारी बात हुई कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो कृत्रिम को हम क्या बोलेंगे कि इसी में रहेगा, इसी का अगला पार्ट। तो कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो मानव द्वारा बहुत सारे उपग्रह बनाए गए हैं, जैसे हमारा स्पुतनिक फर्स्ट है। इसको क्या किया था? रूस ने 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट बनाया था और अंतरिक्ष में भेजा था। और अंतरिक्ष उसमें जो स्पुतनिक फर्स्ट था, यानी कि जितने भी उपग्रह होते हैं कृत्रिम, उसमें बहुत सारे कैमरे लगा दिए जाते हैं, फिर वहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, वहाँ से फ़ोटो खींच के आ जाती है बिना गए, ठीक है ना। तो रूस ने 1957 में पहला कृत्रिम बनाया था, पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम था उसका? स्पुतनिक फर्स्ट। ये हमारा कृत्रिम उपग्रह का नाम है। स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा था, अंतरिक्ष में भेजा था। ओके। और इसी में हमारा और है कि सेकेंड टाइम किसने बना था? तो भारत में भेजा गया नहीं, तो भारत में भी बनाया गया था। भारत में कौन बनाया था? भारत में आर्यभट्ट, नाम सुने होंगे, साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट। 1975 ने कृत्रिम उपग्रह बनाया था, ठीक है ना। 1975 ने कृत्रिम उपग्रह कहाँ भेजे थे? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो हमारे चारों तरफ नजर आने वाला अनंत रिक्त स्थान ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है ना। हमारे चारों तरफ जितनी भी होल बॉडी है सब क्या है? ब्रह्मांड है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हमारे चारों तरफ नजर आने वाला अनंत, यानी बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत रिक्त स्थान यूनिवर्स कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ये हमारा अति लघु त्रिप्रश्न कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखिए, जब तक समझ ना आए डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हमेशा देखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। समझ आएगा, कितना भी हो समझ आएगा, एक बार में नहीं तो 10 बार में ज़रूर आएगा। ओके, गुड बाय बच्चों।